नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम लाइव और मैं हूं अंशु कुमार। आज की खबर से आपको रूबरू करवाते हैं और खबर यह है कि बिहार के यूट्यूबर और तथाकथित पत्रकार मनीष कश्यप की परेशानी लगातार बढ़ती ही जा रही है। जहां एक तरफ तमिलनाडु में मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए के तहत केस दर्ज किया गया है, वहीं गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कश्यप की याचिका पर अब 10 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। यानी कश्यप को अभी राहत मिलने के आसार नहीं आ रहे हैं। यूट्यूबर को तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले के फर्जी वीडियो का प्रसार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उल्लेखित किया गया था। पीठ इस मामले की सुनवाई शाम में करने के लिए सहमत हो गई थी, लेकिन बाद में शाम करीब 4:25 पर यह मामला पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। याचिकाकर्ता मनीष कश्यप की तरफ से पेश हुए वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका के तहत मामला दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता ने कार्रवाई के कथित कारण को लेकर उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को भी रद्द करने की मांग की है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा इसे सोमवार 10 अप्रैल के लिए रखा जाए। ये तो मनीष कश्यप के बारे में खबर थी। अब देखना होगा कि मनीष कश्यप को 10 अप्रैल के बाद क्या होता है। क्या इसे जमानत मिलेगी या इसी सजा को बढ़ा दिया जाएगा। अभी आपने इस वीडियो में एक शब्द सुना एनएसए, यही वो एक्ट है जो मनीष कश्यप पर लगाया जा रहा है। इस एक्ट के बारे में सबकी अलग अलग राय है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप पर देशद्रोह का केस लगा है। आखिर एनएसए का सच्चाई क्या है? यह बेहद सख्त कानून है, लेकिन क्या आप इस कानून से अवगत हैं? क्या आप जानते हैं कि इस कानून में किस तरह के सजा का प्रावधान किया गया है? आइए आपको इसके बारे में बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं। एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे रासुका भी कहा जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए के एक ऐसा कानून है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति से कोई खास खतरा सामने आता है तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। 1980 में देश की सुरक्षा के लिहाज से सरकार को ज्यादा शक्ति देने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह एक्ट सरकार को शक्ति प्रदान करता है। यदि उसे लगे कि किसी को देश हित में गिरफ्तार करने के लिए आवश्यकता है तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो यह एक्ट किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। अब आपको बताते हैं कि एनएसए की लगाने का क्या प्रावधान है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने के लिए बिना जमानत की हिरासत में रखा जा सकता है और इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। इसके साथ ही हिरासत में रखने के लिए आरोप तय करने की भी जरूरत नहीं होती और हिरासत की समय अवधि को 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही हिरासत में लिया गया व्यक्ति हाईकोर्ट के एक एडवाइजरी के सामने अपील कर सकता है और राज्य सरकार को यह बताना होता है कि इस व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है। अब संक्षेप में आपको बताते हैं कि इस एक्ट का क्या इतिहास है। ब्रिटिश शासन से जुड़ा यह एक्ट एक प्रिवेंटिव कानून है, जिसका मतलब होता है कि किसी घटना के होने से पहले इस संदिग्ध को गिरफ्तार किया जा सकता है। 1881 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल रेगुलेशन 3 नाम का एक कानून बनाया था, जिसमें घटना से पहले ही गिरफ्तारी की व्यवस्था थी। उसी के बाद 1919 में रोलेट एक्ट लाया गया, जिसमें व्यक्ति को ट्रायल तक की छूट नहीं थी। आजाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लेकर आई। 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और उनकी सरकार 23 सितंबर 1980 को संसद में पास कराकर इसे कानून को बना दिया गया। और अगर इसे विशेष रूप से इसकी शक्तियां देखा जाए तो यह और भी कठिन है, क्योंकि यह कानून सरकार को संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी की शक्ति देता है। अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति उसे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को करने से रोक रहा है तो वह उसे गिरफ्तार करने की शक्ति दे सकती है। सरकार को यह लगे कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में उसके सामने बाधा खड़ा कर रहा है तो वह उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है। साथ ही अगर उसे लगे कि वह व्यक्ति आवश्यक सेवा की आपूर्ति में बाधा बन रहा है तो उसे गिरफ्तार करवा सकती है। इस कानून के तहत जमाखोरों की भी गिरफ्तारी की जा सकती है। इस कानून का उपयोग जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में भी कर सकती है। अगर सरकार को यह लगे कि कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से देश में रह रहा है और उसे गिरफ्तारी की नौबत आ रही है तो वह उसे गिरफ्तार करवा सकती है। आप बहुत सारा वीडियो देख रहे होंगे कि जिसमें आपको बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप पर एनएसए वाला एक्ट जो लगा है वो गलत है। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद पता लगा सकते हैं कि मनीष कश्यप पर एनएसए का जो एक्ट लगा है वह सही है या गलत। आप हमें अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और वीडियो को शेयर कर दें। अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।